ही एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। सो एज यू नो, हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया है जो स्पेसिफिकली आप लोगों का बायोलॉजी रिलेटेड है, ठीक है। और जो आने वाले कोई भी एग्जाम, चाहे वो आप लोगों का भी प्रयोगशाला सहायक हो, इसके अलावा आने वाले पशुधन प्रसार अधिकारी या LT और लेक्चरर, हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा बच्चों लोगों की क्वेरी थी कि केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट भी लेके आया जा सके। तो देखिए, अभी टाइम कम है, मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी 1 या 2 प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ। फिर मैं उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं लेके आ पाऊँगी, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट तो करा ही रही हूँ। इसके अलावा आप लोगों को अच्छे से रिवीजन करना है, टाइम कम है, 24 अगस्त को पेपर है, ठीक है। बिल्कुल ढिलाई नहीं करनी है, बहुत ही फोकस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है, ठीक है। और बायोलॉजी के साथ साथ आप लोगों को एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन लगाने हैं, थोड़े बहुत जितने भी आप लोगों को कहीं ना कहीं से मिलना है, ठीक है। और प्लस एनिमल बिहेवियर के भी क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में केमिस्ट्री का भी करना है, और बायोलॉजी का तो मैं करा ही रही हूँ आप लोगों को। सो आज आप लोगों का 6 प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट में सेम आपके 25 नंबर क्वेश्चन होंगे। पहले आप लोगों को क्वेश्चन देखना है, आंसर लगाना है, और लास्ट में इसका एक्सप्लेनेशन शो कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लास्ट में आप लोग जो है कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने मार्क्स भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये प्रैक्टिस सेट आपका 6 है, ठीक है। लास्ट के जो 2 प्रैक्टिस सेट थे 4 और 5, उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि उसका स्टैंडर्ड हाई था, ठीक है। वो हॉर्टिकल्चर एग्जाम और 1-2 एग्जाम पेपर को मिला के वो पेपर बनाया गया था, ठीक है। और आज का जो पेपर है वो आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा ईजी लगे, इसका ये अलग एग्जाम पेपर का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे यह है कि द फर्स्ट हार्मोन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इज, ठीक है। चूज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे यह है कि द टर्म जीन वॉज कॉइन्ड बाय, ठीक है। साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं। जो भी आंसर आप लोगों को लगता है सोचिए समझिए फिर चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को दे रखा है द ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द टेक्निक ऑफ रेजिंग क्रॉप्स थ्रू यूज ऑफ, चूज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को दे रखा है फुल नेम ऑफ बीटी इन बीटी कॉटन, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चूज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का एज ऑफ नो लाइफ इज कॉल्ड, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे भी सोचिए समझिए, टेक योर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोड द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो देखिए ये भी प्योर NCERT का ही है, आप आंसर चूज कर लीजिए। तो आप लोग देख रहे हैं ये भी आपके एग्जाम पेपर में ही आया है, और जो लास्ट के 2 प्रैक्टिस सेट बनाए थे वो भी एग्जाम पेपर में ही आया, लेकिन एग्जाम का लेवल अब थोड़ा हार्ड हो गया है। ये थोड़े 2-3 साल पुराने पेपर का ये आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, ठीक है। और जो कल परसों दिया था वो अभी न्यूली यानी 1 ईयर के अंदर के ही एग्जाम पेपर के हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ा सा ऐसी ही तैयारी कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें पूछा गया था स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज नोन एज, ठीक है। जूलॉजी, एंटोमोलॉजी, इथोलॉजी और माइक्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया इन लैटिन फॉसिलिस मीन्स, ठीक है। फॉसिलिस का क्या मीनिंग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है टू डिग, सेकंड है टू कीप, सी है टू हाइड और डी है टू थ्रो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया डाई हाइब्रिड जेनेटिक क्रॉस इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्या इन्वॉल्व करता है? सेग्रीगेशन को करता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को करता है, डोमिनेंस को करता है, या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों की स्क्रीन पे, अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ऑप्शन इसमें दे रखा है स्किन कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, और डी है आप लोगों का सिकल सेल एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को देख रहे हैं जो कॉफी पाउडर में चिकोरी पाउडर मिक्स किया जाता है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं A, B, C, D, आप अपने आंसर चूज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड इन, ठीक है। किस में कैरिड होती है? A, B, C, D, ऑप्शन दे रखे हैं, चूज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है इनमें से किसे बायोजेनेटिक लॉ के नाम से जाना जाता है? रिकैपिटुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन, या फिर रिप्रोडक्शन, या डी नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों से पूछा गया है इन पॉन्ड इकोसिस्टम द शेप ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास इज, ठीक है। अब ऐसे वाले क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। पॉन्ड का पूछ सकता है, ठीक है। फॉरेस्ट का पूछ सकता है, ठीक है। एनर्जी का पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आनी चाहिए आप लोगों को इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए मीन से क्वेश्चन पूछा गया है इन कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इफ ऑल आइटम्स डू नॉट हैव द सेम डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस देन इट इज कैलकुलेटेड एज, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप अपना टाइम लीजिए, चूज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है इफ अ बार डायग्राम रिप्रेजेंट ओनली 1 वेरिएबल देन इट इज नोन एज, ठीक है। ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं A, B, C, D, चूज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मीन वाले से क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से इन कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इफ ऑल आइटम्स डू नॉट हैव द सेम डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस देन इट इज कैलकुलेटेड एज, ठीक है। चूज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में बार वाले से पूछा गया है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैंने इसे ले लिया। अगर आप लोगों को इसका आंसर आएगा तो आप लोग चूज कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, ठीक है। अभी वेरिएबल वाले क्वेश्चन से है, ठीक है। इफ अ बार डायग्राम रिप्रेजेंट ओनली 1 वेरिएबल देन इट इज नोन एज, ठीक है। चूज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों से पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। इकोलॉजी वाले से पूछा गया है, आप लोग अपना आंसर चूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे तो इसमें पूछा गया TI प्लाज्मिड यूज फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक प्लांट इज नोन एज, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चूज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया पेप्टाइड लिंकेज इसमें से कौन सी होती है?
ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे आप लोग जब सॉल्व करेंगे ना, आपको अपना कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे काफ़ी बच्चों को NH लगता है, किसी को NH2 लगता होगा, किसी को सिर्फ N लगता होगा। ठीक है, तो चूज योर आंसर केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मेजर मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का मॉलिकुलर वेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? चूज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन थ्रो एसिटाइलेशन इन्वॉल्व्स अटैचमेंट ऑफ। ठीक है, किसका अटैचमेंट को इन्वॉल्व करता है? चूज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास सोशल लाइफ अकर्स। ठीक है, कौन सी क्लास में ऑब्जर्व होता है? चूज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया, एमनियोटिक एनिमल्स कौन सा है? इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, एमनियोटिक नॉन एमनियोटिक एनिमल्स कौन से हैं? ठीक है, तो चूज योर आंसर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ। 24वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये था कि द प्राइमरी पॉल्यूटेंट इन द लॉस एंजलिस टाइप स्मॉग इज। ठीक है, ये भी आप लोगों को पॉल्यूशन वाले इकोलॉजी चैप्टर से है। चूज योर आंसर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉल्यूटेंट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें पूछा गया, अ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच मे हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन डेवलपिंग कंट्रीज इज। ठीक है, चूज योर आंसर। सो यहाँ तक आप लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके जितने भी आंसर आप लोगों ने लिख रखे हो ABCD, ठीक है, अब आप लोग मैच कर डाल लीजिएगा और प्लस क्वेश्चन के लिए +1 जोड़ लीजिएगा। और जितने नंबर आप लोगों के आ रहे हैं आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं सबके नंबर देखती हूँ। ठीक है, फर्स्ट कमेंट वालों को मेंशन भी करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा लास्ट की प्रैक्टिस सेट में 4 में आई गेस एक क्वेश्चन का आंसर गलती से गलत हो गया था। वो था आप लोगों का पोलन वॉल के बारे में, कि पोलन वॉल की अंदर वाली लेयर जो होती है यानी एंटाइन जो होती है वो किसकी बनी होती है। तो मैंने गलती से स्पोरोपोलिनिन बता दिया था, उसका आंसर आप लोगों का सेल्यूलोज है। ठीक है, वो आंसर जो भी अगर कहीं गलत होता है इन केस, ठीक है, गलती से, तो उसको मैं मेंशन कर देती हूँ पिन में। ठीक है, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट हार्मोन जिसे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया था वो है आपका इंसुलिन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसे किस बैक्टीरिया के ऊपर काम किया गया था? तो इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर इस पर काम किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया था, टर्म जीन वॉज कॉइन्ड बाय, तो किसके द्वारा कॉइन किया गया था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जॉनसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसी टेक्निक है जिसमें किस चीज़ का यूज़ होता है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? जब हम किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं करते ना ही कि, तो इसमें आपका ग्रीन मैन्योर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल भी और बायो फर्टिलाइजर भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, व्हाट इज द BT फुल फॉर्म? ठीक है, इन BT कॉटन, तो क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? होती है बेसिलस thuringiensis। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था, एज ऑफ नो लाइफ, तो एज ऑफ नो लाइफ को क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एजोइक। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा, ये एजोइक एरा हो जाएगा। ऐसे ही मीजोजोइक में क्या होता है? इसमें रेप्टाइल्स और जो कोनिफर्स थे वो फ्लोरिश हुए थे। ऐसे ही फिर पैलियोजोइक है, तो पैलियोजोइक में फर्स्ट वर्टिब्रेट्स आए थे। ठीक है, ऐसे ही फिर आप आर्चियोजोइक देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, हु रोट द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। ठीक है, इसके अलावा मिलर ने क्या किया था बताइए? इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ओपरेन हेल्डन का भी एक एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ राइट ऑप्शन के साथ साथ ही ना आप लोगों को जो अदर ऑप्शंस हैं इन्होंने क्या काम किया था वो भी पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें पूछा गया था, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इथोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें पूछा गया था, इन लैटिन फॉसिलिस मीन्स, तो फॉसिलिस का मतलब होता है टू डिग। ठीक है, टू फाइंड, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था, डाइहाइब्रिड जेनेटिक क्रॉस इन्वॉल्व्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें कौन सा इन्वॉल्व करता है? ऑप्शन नंबर सी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तो इसमें पूछा गया, अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंट ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग, तो कौन सा होता है? ये होता है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए, स्किन कलर सही हो जाएगा। ठीक है, अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? ये टॉपिक जो है आपका जेनेटिक्स से है। एक ऐसा ट्रेट जो तो ये क्या होता है? ये होता है एक ऐसा ट्रेट जो इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है बाय मल्टीपल जीन्स। ठीक है, रादर देन अ सिंगल जीन। तो इसमें इसका एग्जांपल आपको स्किन कलर, ह्यूमन हाइट दे रखी है। ठीक है, आप लोगों को बताना फिनाइल कीटोन्यूरिया ये किसका एग्जांपल है? ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, तो इसमें देखिए इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन है, द चिकोरी पाउडर विच इज मिक्सड विद कॉफी पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो कहाँ से ऑब्टेन होती है? ये चिकोरी प्लांट के रूट से ऑब्टेन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, तो इसमें पूछा गया, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड इन, तो किसमें कैरिड होती है? देखिए पल्मोनरी आर्टरी में। देखिए नॉर्मली जो आर्टरी होती है वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है और जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। लेकिन लोगों की 2 एक्सेप्शन है कि आपका पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। नंबर 13 में आपसे पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज बायोजेनेटिक लॉ, तो किससे वो हमारा रिजेंबल का, कि जब भी एम्ब्रियो में जो भी स्टेजेस बनती है, कभी होता है, ठीक है, कभी वो फिश शेप की लगती है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो पिछला हमारे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसी को शो कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे लोगों से पूछा गया था, इन पॉन्ड इकोसिस्टम द शेप ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास इज। ठीक है, जब कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती है
क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था अगर सारे आइटम्स को इक्वल वेट ना दिया जाए तो ऐसे टाइप की मीन को क्या बोलते हैं, तो ऐसे टाइप की मीन को बोलते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। देखिए दो टाइप की मीन होते हैं, एक होता है सिंपल अरिथमेटिक मीन, एक होता है आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन। जब सारे आइटम को इक्वल वेट दिया जाए तो उन्हें बोला जाएगा सिंपल अरिथमेटिक मीन, और जब आइटम्स को अलग अलग वेट दिया जाए, ठीक है, सेम डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस ना दी जाए तो उन्हें हम बोल देते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 था, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस का था, लेकिन कोई नहीं, आने वाले कोई भी एग्जाम में काम आएगा। तो इसका राइट आंसर आपका है सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, जब भी हमारा सिर्फ एक वेरिएबल शो करेगा तो वो कैसा बार डायग्राम होगा, सिंपल बार डायग्राम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो गामा डाइवर्सिटी क्या होती है, जब हम एक लार्ज स्केल पे स्टडी करते हैं, ठीक है, एक जैसे मान लीजिए एक बायोम की स्टडी करें जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे काफ़ी सारी स्पीसी डाइवर्सिटी कंपेयर की जाएगी, ठीक है, बिटवीन मैनी इकोसिस्टम। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा आई गेस ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे आपकी बीटा डाइवर्सिटी होती है जिसमें क्या किया जाता है, कंपेरिजन किया जाता है बिटवीन टू कम्युनिटीज या बिटवीन टू इकोसिस्टम। और अल्फा डाइवर्सिटी होती है सबसे स्मॉल लेवल की डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, और ये जो 3 टाइप की डाइवर्सिटी है, इसे क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों से पूछा गया था कि जो टीआई प्लाज्मिड है जो यूज्ड होता है ट्रांसजेनिक प्लांट में, ये किस में पाया गया है, तो किस में पाया गया है, ये अगारो बैक्टीरिया में पाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों से पूछा गया था कि पेप्टाइड लिंकेज कौन सी है, तो कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा CONH। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज किस में बनती है, प्रोटीन में बनती है। प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है, मोनोमर से फॉर्म होता है। इसका मोनोमर कैसा होता है, इसमें एक R ग्रुप होगा, इधर के साइड आपका NH2 ग्रुप होगा, ठीक है, और इधर के साइड COH ग्रुप होगा, ठीक है, और इधर साइड एक साइड आप लोगों का H ग्रुप होगा, और इधर साइड आपका R ग्रुप भी अटैच हो सकता है, नहीं तो आपका सिंपल हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही करके कई सारे अमाइनो एसिड जब बाइंड होंगे तो आपका प्रोटीन चेन बनेगी। मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरी अमाइनो एसिड है, ठीक है, अब इसमें कोई ग्रुप दूसरा ग्रुप जुड़ा हो सकता है, R2 ग्रुप ले लिया, यहाँ पे आगे भी क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH होगा, ठीक है, यहाँ के साइड में, और ऊपर क्या होगा, H होगा। अब इनमें जब क्या होगा, यहीं से आप लोगों का क्या होगा, एक हाइड्रोजन और 2 OH मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो रिलीज होगा, और क्या होगा, यहीं पे ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा CONH का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया था कौन सा मेथड जो है वो यूज किया जाता है टू मेजर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन, तो पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसका तो जनरल नॉलेज भी अगर हल्की सी होगी तो पता चल जाता। इसमें पूछा गया था एसिटाइलेशन में कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, तो कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था इनमें से कौन जो है वो सोशल लाइफ अकर करेगा, तो ये सब में कौन सा करेगा, तो इसमें से आपका हाइमेनोप्टेरा जो है वो शो करेगा। ठीक है, हाइमेनोप्टेरा क्या है, ये एक आपका इंसेक्टा का ऑर्थोपोडा का ऑर्डर है। ठीक है, इसमें आपका बीज, ठीक है, आंट्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, जो आपकी कैसे लाइफ को शो करते हैं, सोशल लाइफ को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया इनमें से कौन सा एनिमल जो है वो एमनियोटिक एनिमल है, तो कौन से हैं, एप्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये तीनों ही हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है एमनियोटिक एनिमल्स कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया था द प्राइमरी पॉल्यूटेंट इन लॉस एंजलिस टाइप स्मग इज। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लॉस एंजलिस टाइप स्मग में कौन सा पॉल्यूटेंट यूज होता है, प्राइमरी पूछा, तो प्राइमरी में कौन सा होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लॉस एंजलिस टाइप स्मग है इसे ही हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल स्मग भी बोलते हैं। अब इसमें 2 टाइप के पॉल्यूटेंट होंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वाले कौन से हो जाएंगे, आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, एंड इसी में आपके वॉलेटरी कंपाउंड्स भी मिलेंगे जो आपके पॉल्यूटेंट को कॉज करते हैं, तो हम इसमें बोल सकते हैं इसमें आपके नाइट्रिक ऑक्साइड आएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे पीछे आपका एमनियोटिक एनिमल था ना, उससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऐसे इसमें से भी आता है। प्राइमरी में कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी पोल्यूटेंट में नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस यहाँ पे और भी हो जाएंगे जैसे कि वोलेटाइल कंपाउंड्स वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपकी सेकेंडरी में कौन से होते हैं, तो सेकेंडरी का आपको पता होना चाहिए। सेकेंडरी में आपके होते हैं ओजोन, इसके अलावा पैन क्या, ठीक है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें पूछा गया था कि नाइट ब्लाइंडनेस को यूज करने के लिए कौन सा ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप यूज किया जाता है, तो कौन से किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए गोल्डन राइस सही हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन था, गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, जो आपका विटामिन ए इंडेस्ड होता है, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी ही नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों के 25 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के लिए एक टेस्ट पेपर मैंने बना रखा है केमिस्ट्री का, वो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी 1-2 दिन में। ठीक है, तो उसको भी देखिएगा। ठीक है, और आज के क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को कितने मार्क्स आए आप मुझे बताइएगा। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है तो मैं उतनी क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए नहीं बना पा रही हूँ। ठीक है, लेकिन जितने भी आ रहे हैं आप लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। ठीक है, और आज के क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग मुझे मेंशन कीजिएगा। जितने प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों से बोले थे उतने तो नहीं आ पा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम का शॉर्टेज हो रहा है। ठीक है, लेकिन जितने भी आ रहे हैं मैं कोशिश करूँगी क्वालिटी वाले बनाऊँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगी आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट। वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।